ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमो। आज माघ का 25वां दिन है। माघ शुक्ल पक्ष दशमी है। आज भीमसिम दहम 3 दिन का कार्यक्रम फिर शुरू हुआ है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दहम का और बा सबको शुभकामनाएं। आज 25वें दिन जो आज दशमी शुरू हुई है, आज बुधवार है, तो दशमी का मतलब ज्ञान। मैं इतने 24 दिन से आपके सत्संग करता आया हूं। यही दशमी का मतलब 0 और 1, फिर 1 1 एकादशी और 2 और 1, फिर इसको बनता है द्वादशी। और आज पहला दिन है, इसलिए मैं सबको आप शुभकामनाएं, इसलिए कि हमें सबको ज्ञान चाहिए। इसीलिए जो आज मैं बात करता हूँ वही यही जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें कहा, ज्ञान से ही सब समस्याओं का समाधान होगा, सहज तरीका होगा अपने ईश्वर प्रभु से मिलने का। इसलिए पहली बात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये मेरी माया 3 गुण हैं। मेरी माया जो मैंने बार बार हम 3, एक मैं, एक तुम और एक ये। मैं का मतलब परमात्मा, तुम का मतलब ये जीवात्मा और ये जो माया। ऐसी माया के बारे में भगवान आज कहता है ये 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, परंतु आत्मा इन सब से अलग रहती है। यही बात हम सब कहते हैं कि आत्मा ही सब करता है, आत्मा ही सब कुछ। ये फिर हमें क्या बोलते हैं, इसलिए आज समझना चाहिए। फिर दूसरे आज 2-3 दिन का कार्यक्रम शुरू हुआ है, आत्मा शुरू हुआ है। ये 3 दिन का कार्यक्रम ज्ञान से कि पहली बात है ये त्रिगुणमयी माया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और ये आत्मा भी है जो इनसे अलग है। क्यों? ये मनुष्य के हृदय में अपने प्रभाव डालते हैं। जो मनुष्य में सतोगुण अधिक होता है वो जाप ताप हवन यज्ञ और भगवत कथा कीर्तन अधिक ध्यान लगाता है। इसलिए हमको ये कहता है अरे इसमें नहीं, वो सत्संग नहीं करने आते। इन्हीं 3 गुणों का कार्य जो हृदय में हमारा प्रभाव डालता है, जिसका अधिक होगा उसकी इच्छा भी होगी सतोगुण धार्मिक कथाओं से, धर्म के साथ। लेकिन तमोगुणी मनुष्य झूठ बोलते हैं और धर्म की कमाई से पेट, मनुष्य अच्छे अच्छे पदार्थ खाना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता है। कौन? रजोगुनी व्रता मुल्क। रजोगुनी वाला जो जीव होता है, मनुष्य अच्छे अच्छे पदार्थ खाना, अच्छे कपड़े पहनना चाहता है और सुखों की इच्छा करता है। और तमोगुण मनुष्य हमेशा झूठ बोलते हैं, अधर्म की कमाई से पेट पालते हैं। मनुष्य को चाहिए सतोगुण धारण करके हर समय भजन करता रहे। ये एहसास करे कि मैं आज मेरा मानव देह है, ये तब मुझे रास्ता धर्म का मिलेगा जब मैं भगवान का भजन कोशिश करना। ओ पूछने लगे हैं, फिर उसने उद्धव से पूछने लगे, भगवान त्रिलोकीनाथ, मनुष्य जानता है बुरा कार्य करने से नरक मिलता है, ये तो जानते हैं सब, परंतु वो भांति भांति की अधर्म करता रहा, इसका क्या कारण है? कौन सी वस्तु है जो धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म कराती है? इसलिए उसने कहा ये प्रश्न कृष्ण जी प्रश्न सुनकर कृष्ण जी कहने लगे, हे उद्धव, कितनी बात ने अच्छी अच्छी मुझे कही। मनुष्य अधर्म करने वाला कामना है, ये केवल मनुष्य से अधर्म जो करने वाला कोई है वो कामना है। इसलिए कामना जितने भी आप समझोगे ये माया का छल है। इसलिए मनुष्य धन की कामना करता है, धर्म या धर्म जैसे सभी धन इकट्ठा करता है, और अगर धर्म पर चलकर धन प्राप्त न हो, अधर्म से प्राप्त करता है।
स्त्री की कामना धर्म अधर्म से जैसे भी हो इसको प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करने की कामना करता है, दूसरों को दुख पहुंचाता है। इनका धन और द्रव्य आदमी हर लालता है, अपने को सुखी बनाना चाहता है। इसलिए जो मनुष्य कामनाओं को वश में करे, ये समझिए पहले जो मैं मांगता हूं, ये 3 गुण है इस संसार में, ये माया है। इसी 3 गुण के कारण ही जो मुझ पर प्रभाव डालता है, यही प्रभाव मेरी जीवन यात्रा में यही माया अपनी तरफ खींच लेता है। इसलिए हे उद्धव, संसार में जितने 4 अचर वो सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं और अंत उनको आत्मा में ही मिल जाता है। इसलिए तुम्हें समझना है, आज पहला दिन है दशमी। इसलिए दशमी के दिन आज हम भगवान कहता है सहज उपाय बताऊंगा मैं अपने मिलने के लिए, क्योंकि दशमी ये ज्ञान है, एकादशी फिर ध्यान होगा और द्वादशी क्या होगा, वो त्याग शक्ति मिलेगी आपको, माया कुछ नहीं करेगी। इसलिए पहली बात आज इसीलिए तो ने कहा ये मेरी माया 3 गुणों पर है, ये आत्मा को कुछ लेन देन नहीं, लेकिन ये 3 गुण प्रभाव डालते हैं, अपना दबदबा इनका, जितने आपके इंद्रिय हैं। अगर इसीलिए कल के सत्संग याद होगा, पहला है सत, आत्मा परमात्मा को समझो। दूसरा उसके लिए तप, इंद्रियों को इसी कामनाओं से अलग रखो। तीसरा है इसीलिए दया, हमेशा भगवान सहज बनो, कभी कठोर मत बनो। और चौथा है दान, अपने हाथ से देते रहो। इसलिए प्यारे भक्तों, जो मैं आज सुबह सुबह आपसे सत्संग यहाँ सत्संग भवन से करता हूँ, तो आज भगवान कृष्ण कहता है 3 दिन, अभी 25वां दिन है माघ का, और 25वें माघ के दिन से अभी हमें अभी थोड़े दिन रह गए, ये 1 महीना का भी माघ नहीं है, ये 29 का दिन ही है, क्योंकि इसमें चतुर्दशी नहीं है। अब 4 दिन ही रह गई। तो इस तरह से भगवान कहते अभी भी मौका है, 3 गुणों को समझो। 3 गुण मायाई पटिका जब ब्राह्मण नमन कौन पोइन पान अच्छो, अपने आप को समझाओ मैं केवल आत्मा परमात्मा के मिलने, ये 3 गुण माया है, ये मुझे प्रभावित करती है। कि माया क्या है, यही शरीर बना है इसी माया से, और ये मेरी काया क्या है, यही माया है। काया क्या छाया है, तो अपने शरीर की छाया नहीं देखते हो, ये छाया कभी बढ़ती है छोटी होती है, इसीलिए सारी माया के खेला। तो ये जैसे छाया को समझते हो, ये माया ऐसे माया, ये सारा संसार, लेकिन इसमें परमानेंट सत्य क्या है, आत्मा। वो कौन है, परमात्मा का ही स्वरूप अंश बना हो, उसको जानो। उसको जानने के लिए भगवान ने क्या कहा। उद्धव जी पूछे, श्याम सुंदर ऋषि मुनि पंडित आपको प्राप्त करने के लिए यज्ञ हवन और तप अनेक उपाय बताते हैं, परंतु आप कृपा करके बताइए आपके दर्शन प्राप्त करने मोक्ष पाने का सबसे सरल उपाय कौन है। आज 25वां दिन माघ का है, तब भी आप कोई सरल उपाय बताइए। कृष्ण जी कहने लगे, उद्धव सबसे अधिक प्रसन्न उसे रहता हूं जो किसी वस्तु के लालसा के बिना मेरा भजन करता है। अभी कामना आई ना, जब कामना लेकर हम भगवान के सामने भजन करते हैं तो हम कामनाओं को भंडार सामने रखते हैं। तो इस तरह से जब हम कामना लेके कोई कामना पूर्ण हो, उसी वक्त दूसरी कामना उत्पन्न, हजारों कामनाएं, इसीलिए मैं सब उससे प्रसन्न रहता हूं, उसको अपना मानता हूं जो किसी वस्तु की लालसा के बिना मेरा भजन करता है। इसको निष्काम भक्ति कहती है। यज्ञ ताप हवन आदमी करने की आज्ञा वेदों और शास्त्रों में मैंने इसलिए दी कि यज्ञ और हवन में बहुत से ज्ञानी मनुष्य आकर होते हुए मेरा नाम का सुमरन करते हैं, इसी उनका पवित्र मन हो जाएगा। यज्ञ जो हो, मैंने जितने भी शास्त्र में बताए काम, उनको यज्ञ हो हवन हो, जितने भी कार्य, लेकिन केवल इसलिए पवित्रता के लिए, ताकि वो नाम को समझे सुमरन करेंगी, तब सबको फल मिलता है। जो मनुष्य विषय वासनाओं में फंसे हुए हैं, वे यज्ञ में आकर बैठते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, तो उनके हृदय में और भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए कुमार जी आपको बोल, आओ श्रवण करिए, श्रवण करिए। ये श्रवण करने से भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, इस पर भी अच्छा ही असर होगा और वे अच्छे कार्य
करने लगते हैं। जो मनुष्य मेरा भजन करते रहते हैं और मैं जो अंतर्यामी जानकर कार्य करने लग, वो कभी दुखी नहीं होते। जिस प्रकार स्नान करने से शरीर का मन धुल जाता, इसी प्रकार मेरा भजन करने से मनुष्य का चित्त निर्मल हो जाता और सारे विकार नष्ट हो जाते। हे उद्धव, मेरे प्राप्त करने का सहज उपाय मेरी भक्ति करना है। गुरु श्रद्धा गए, गुरु भक्ति, गुरु मतलब भगवान की, गुरु ये मिसाइस भक्ति तमिस देवन भगवान शक्ति आवागमन। इसीलिए भगवान कहता है, उद्धव मेरी प्राप्त करने का सहज उपाय है मेरी भक्ति। हरे कृष्ण हरे, अभ्यास करो भक्ति, इससे अच्छा और सस्ता कोई उपाय नहीं है, कोई लागत भी नहीं है। इसलिए कि कोई, मगर ये अंदर कृष्ण सुंदर नावयुस जय पटखाय तसना मारे जय पटखाय मनस, ये सहज उपाय है, इसमें और क्या कर। लेकिन इसलिए बताया कि जो मेरी भक्ति सच्चे हृदय से करता उसको न यज्ञ की आवश्यकता है। जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हैं उसकी कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, न तीर्थों की यात्रा करने की, क्योंकि वो हर जगह वहीं पर हूँ जहाँ मेरा सत्संगी अपना स्मरण करता है। मैं केवल भक्ति करने से ही मिलता हूँ। कोई मेरा भक्ति न करे और चाहे कितने यज्ञ आदि करे, कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो उस संसार मनुष्य वर्षा करने के लिए इंद्र की उपासना करते हैं, धन के लिए कुबेर की, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए शिव जी, संतान प्राप्त करने के ब्रह्मा, अलग अलग जिसकी जितनी कामनाएं होती हैं वो अपने अपनी कामना के अनुसार उनको मांगते रहते हैं। इन सब देवताओं को मैं ही उत्पन्न करता हूँ। जो मेरे ज्ञानी लोग होते हैं वो सब समझते हैं ये मैं ही, मेरे इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकते। इसीलिए जो मेरे भक्त होते हैं वो यही सीधा सुमरन करते रहते हैं। तो मेरी भक्ति शक्ति के गुण के बराबर भी शक्ति इनमें नहीं है। इसलिए जिस वस्तु की भी इच्छा हो मुझसे मांगे, मैं दूंगा। आज माघ मास चल रहा है, माघ के इतने 24 दिन श्रवण करते रहे, माघ के कथा, भागवती कथा का मतलब श्रवण क्या करना है, केवल इस नाम स्मरण से इतना प्रेम बढ़े हमको कि यही सत्य है। बाकी जितने भी यज्ञ हो, हवन हो, तीर्थ हो, ये पवित्रता के लिए है। हमें अच्छा मन पवित्र बने ताकि ये सुमरन इतनी मुकम्मल हो जाए, इस अन्य और किसी चीज की नाम सुमरन की जरूरत नहीं हो। इसलिए उद्धव मेरे भक्त, अब उद्धव से कहता है मेरे भक्त 9 प्रकार से मेरी भक्ति करते हैं। मैंने इससे पहले भी इसका सत्संग किया है, जिसको 9दा भक्ति कहते हैं। पहली प्रकार की भक्ति श्रवण भक्ति, जैसे तुम रोज सुनते हो। हाँ, रोज हम श्रवण करते हैं। अब सत्संग कीर्तन आज चैनलों पर होते हैं, सत्संग चैनल हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो पहली प्रकार की भक्ति श्रवण भक्ति। और श्रवण जो मनुष्य मेरे भक्तों द्वारा मेरे नाम रूप गुण प्रभाव लीला तथा और रह से भरी हुई कथाओं को श्रद्धा और प्रेम से सुनते हैं और सुनाते हैं और सुनते सुनते इनमें मगन हो जाते हैं, वह श्रवण भक्ति है। इसे इतने करते करते इतना पवित्र मन हो जाता है, तो इससे अपनी वो सत का एहसास होता है, मालूम लगने लगता है। दूसरी कीर्तन, पहला क्या है श्रावण, दूसरी है कीर्तन भक्ति। मेरे नाम रूप गुणगान तत्वों का श्रद्धा के साथ वर्णन करते हृदय का आनंद हो जाता है। और इसी तरह से उसने कहा, जो मैंने दिया के स्थान पर दिया जो जलाते आंसू भरना मेरी कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। इसलिए जितने आंसू भरे जो मेरा ये कीर्तन करते हैं, आंसू बहाते हैं, तो क्या है वो दूसरी भक्ति है। मेरा गुणगान ऐसे मन में धारण करते हैं, मेरे सिवा कोई नहीं है, इसलिए उनकी कीर्तन भक्ति कहते हैं। कीर्तन भक्ति मेरे हमेशा। तीसरी सुमरन भक्ति, तीसरा पहला क्या है श्रवण भक्ति, दूसरा है कीर्तन भक्ति, तीसरा है सुमरन भक्ति। मेरी लीला नाम गुण प्रभाव को प्रेम के साथ मनन करना, सुमरन करते समय अपने तन मन के सुधी बोलकर मुझ में लीन हो जाना, ये सुमरन भक्ति ध्यान, जिसको मैं ध्यान भी कहते। हमेशा वही सब कुछ है। ये संसार माया है, इसलिए सिफर भी कि समझो ये शून्य है और आनंद एक ही है। उस एक का जो जान रहता है उसको हम कहते हैं सुमरन भक्ति। तीसरा है पाद सेवन भक्ति, मेरी भक्ति का चौथा प्रकार है। मेरे दिव्य रूप की धातु
फिर पत्थर आदमी की मौत के चरणों को ध्यान करता है। तो इस तरह हम गुरु की पूजा करें, गुरु के पाद कमलों की पूजा करते हैं। गुरु ज्ञान के वाक्य हमारे ज्ञान होता है, इसीलिए उसकी कृपा ही हमारी मोक्ष कृपा है। इसलिए हमें समझाता है तीसरा, और चरणों की ध्यान में ही लगन हो जाता है। पाद सेवन भक्ति, पांचवी भक्ति है अर्चना भक्ति। जो भी मूर्ति बनी हुई है, मेरी मूर्ति पूजना और प्रसाद आदि चढ़ाना, मेरे तत्व रहस्य और प्रभाव को समझकर मेरे प्रेम से तन मन की शुद्ध बुला देना और अर्चना भक्ति कहती है। छठी बंधन भक्ति, क्या मतलब? शास्त्रों में बताए हुए मेरे रूप, मेरे नाम, मेरे दादू आदि की मूर्ति शरीर से अथवा मन से श्रद्धा के साथ प्रणाम करना, ऐसा करते समय मेरे प्रेम में मगन हो जाना, ये बंधन भक्ति है। क्योंकि उनको लग एक ही है यहाँ, इसी का धारण रख के सामने रखकर ये। और सातवीं भक्ति है दास्य भक्ति, सेवा। सेवा मेरी गुण रहस्य तथा प्रभाव को समझकर श्रद्धापूर्वक मेरी सेवा करना, मेरी सेवा करना, मेरी आज्ञा का पालन करना, मुझे स्वामी और अपने को सेवक समझना, दास्य भक्ति। ये सारी सबसे बड़ी, ये तो एक, ये भी मेरी भक्ति जो सेवा भाव में लग जाते हैं। आठवीं भक्ति, ये आठवीं भक्ति कहलाती। मेरी तत्व प्रभाव रहस्य और प्रताप को समझने वाले विश्वास के साथ मेरा बन जाता है। मैं मुझ में प्रेम करना, मेरा मित्र होकर नित्य प्रसन्न रहता, सख्य भाव भक्ति कहते हैं। नवमी भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति, क्या है? मेरे तत्व रहस्य प्रभाव और महिमा को जान, ममता और अहंकार त्याग कर सब कुछ मेरे ही समझते हुए तन मन धन जो भी वचन अपने आप को तथा संपूर्ण कर्मों को श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझे समर्पण कर देना। एक एक चीज पहले भी इस पर सत्संग किया, आज भी मैं आपको बताता हूं। भगवान ने हर रास्ते हमारे खोल रखे। तुम प्रभाव से समझो कि मैं ही हूं, ये माया, बस इतना समझना है। ये जो शून्य है, सिफर है, ये सभी यही जो तुम्हें दिखता है, जिसे तुम्हारा मुंह हो गया, जिसको तुमने अपना मान लिया है, जिसलिए तुम्हें पहले ये समझ लो। और उसके बाद जो तुम भक्ति करो, नवदा इसमें श्रवण करो, कीर्तन करो, सुमरन करो, सेवा करो, जितने भी बंधन तुम मुझसे करोगे वो सारा मेरी पूजा होगी। इस तरह से उसने उद्धव श्रवण, तो उसने किस पर कृपा हुई, ऐसे भी भगवान ने हमें समझाया। और मुझे समर्पण कर देना आत्मनिवेदन भक्ति है उद्धव। श्रवण भक्ति से भीष्म पितामह, श्रवण भक्ति से भीष्म पितामह, कीर्तन से नारद जी महाराज, सुमरन से ध्रुव महाराज, इनकी कृपा हुई, मुझे प्राप्त कर लिया। पाद सेवन से केवट ने, अर्चन राजा प्रथु ने, बंधन से अक्रूर ने परम दाम पाया। दास भाव से हनुमान, और तुमने सखा भाव से अर्चना और आत्मनिवेदन भाव से मिली राजा आदि ने मुझे प्राप्त किया। जो मनुष्य सब भावों से अर्थात 9 प्रकार मेरी भक्ति करते हैं, हे उद्धव, उनके लिए मैं सहज हूं, मेरे से वो दूर नहीं है। इसलिए आज 25वां माघ है, आज माघ शुक्ल दशमी है, और आज 3 दिन का कार्यक्रम फिर शुरू हुआ है। भीम सिम दहम, भीम सिम का और भीम बा, ये पांडवों की है। भीम सिम जो सबसे बलवान, कितने हजार हाथियों का उसमें बल, ये बल हमें तब मिलेगा जब हम आज इस शून्य और एक को समझेंगे। शून्य का मतलब माया। इसी माया में तरने के लिए भगवान ने यही कहा, ये माया त्रिगुण पर 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन 3 गुणों का प्रभाव भी पर सतोगुण करते करते अहंकारी भी बन जाता, रजोगुण करते करते लालची बन जाता, तमोगुण बनता वो नास्तिक बन जाता। इसलिए अगर अच्छा है तुम 3 गुण के बजाय सीधा नाम दा मेरा स्मरण करो, तो तुम मनोकामना मांगते हो, तुम देवताओं के शरण जाते हो, कुबेर के शरण जाते हो। तुम इंद्र कैसे वो उधर वो गए थे उनको अपने वर्षा मांगने के लिए, इसलिए अलग अलग रूप नहीं। अगर सीधा तुम संपर्क करो, मैं आत्मा हूं, तुम आप मेरे पुत्र परमात्मा, तुम मैं आपका पिता हूं। पिता और पुत्र के बीच में कौन क्यों आएगा? अगर पिता और पुत्र में सीधा संपर्क बनेगा, हा कृपा, यही मार्ग है। पिता और पुत्र के बीच में कोई नहीं, क्योंकि कामना आती है जो पिता और पुत्र को बिगाड़ देते हैं।
जो पुत्र को अपने पिता से अलग करता है। ये कौन है? यही माया, कामना। जो एक कामना आ गई तो पिता से भी भूल जाता है, फिर सब धर्म को भूल जाता है, और कामनाओं करते करते वो वहां तक अधर्म पहुंच जाता है, फिर काल नरक भी इसको जगह नहीं देता। इसलिए प्यारे भक्तों, आज 25वां माघ है। मैंने आज 25वें माघ पर आपको शुभकामनाएं इसलिए कहा क्योंकि कल की जो बात हुई वो यही याद बार बार रखना। संसार में तर जाना है, भक्ति करना है। पहली बात, सत्य को याद रखो, सत्य को कभी मत छोड़ो। ये सत्य क्या है? यही जो तुम हो, वही धर्म के हिसाब तुम आत्मा हो। ये एहसास करो कि मैं सत्य हूं, मैं आत्मा हूं। जानने के लिए इच्छा करो, इतनी बल रखो अपने अंदर। तो मिली पहली, ये सत्य जो है वो न कभी मिटता है, न कभी घल जाता है। सत्य था भी, है भी, रहेगा भी। परिवर्तनशील जो भी है वही दूसरा चीज है। इसलिए समझना पड़ेगा सत्य पहला, सत्य को कभी नहीं छोड़ना। और दूसरी बात क्या है? तप। इसके लिए, सत्य को पाने के लिए तप, इंद्रिय जो आपके पास है विषय भोगों से बचाना है। यही माँ का मकसद। इसीलिए हम जप करते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं। आज याद करना, इसीलिए आज हम इतनी मेहनत साधना करते हैं। इसलिए साधना नहीं कि कुमार जी ने आज माघ यह वैकुंठ धाम चला जाए, बस विमान आएगा। नहीं, विमान तो तब आता है जब तुम यहीं से विमान में बैठोगे, जब तुम शांत हो जाओगे, किसी का कोई लेन देन नहीं रहेगा, किसी की कोई ईर्ष्या नहीं रहेगी, तुम्हारी कोई कामना भी नहीं रहेगी। तब स्वयं तुम देखोगे ये मैं यहीं पर अपने विमान पर बैठ गया हूं और विमान पर जा रहा हूं। लेकिन तुम स्वयं जब तक एहसास नहीं करोगे, फिर ऊपर से कोई विमान नहीं आता। इसीलिए आज हम ये कहता है, तुम तप, अपने इंद्रियों को बचाओ उन विषय भोगों। तीसरा क्या है? दया। कभी कठोर मत बनना। क्रोध आएगा, हाँ जरूर आएगा, अंदर घुसने मत देना। क्रोध जितना समय बाहर रहेगा, बस उसी वक्त किसी की ईर्ष्या मत रखना, उसी वक्त उनके साथ वही आशीर्वाद देना। तीसरा क्या? दया हम पर हमेशा करना। और तीसरा चौथा क्या है? दान अपने हाथ से देते रहना। ये दान जितना भी तुम देते रहोगे, मेरा बनोगे खानदानी, परमात्मा का खानदानी, आत्मा दानी, जो दान देने वाले होते हैं। जो दान ही नहीं देगा, स्वयं अपने लिए बनाएगा, वो क्या होगा? शाव, संसार में आवागमन का चक्कर रहेगा। इसलिए आज मैं यही, क्योंकि गीता सत्संग आश्रम जा रहे हैं, अभी वहां भक्त भी होते हैं, इसलिए मैंने पहले सुबह सुबह दशमी आज पहला, क्योंकि ये दशमी का व्रत मैंने 7वीं जमात में, शायद वो 1900 शायद मेरे ख्याल में 67 68 किसमें 50 में पढ़ता होगा, क्योंकि मैं 11 साल का था उस वक्त, जब पहली बार मेरे दादा समान बड़ा चाचा अंकल के माता का, जिसको कह, वही ये दहम का पर्व एक व्रत धारण करता। क्योंकि मेरा दादाजी शंकर बोलू वो करता था, उसका पिताश्री नारायण बोलू, ये परंपरा चली। तो फिर माता का, जो उसको टोट कहते हैं, उसने 11 साल की उम्र में मुझे कहा, ये ठीक है, ये देखो, ये व्रत धारण करो। तो किसी मैं तो तब से आज तक लगभग 60 साल हो गई ये व्रत धारण करते। मैं इसलिए आप आज को कहता हूं, ये 3 दिन का महत्वपूर्ण दिन है। इसको भीष्म का बल मिलेगा। किसके लिए? बंधन से मुक्ति के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, कामनाओं पर अंकुश करने के लिए। फिर ये कृपा हो जाएगी। इसलिए मैं आज पहले यही शुभकामनाएं देने आया। ये 3 दिन का कार्यक्रम शुरू हुआ आज, और ये जो कथा भगवान श्री कृष्ण ने कही, सहज उपाय बताया हमको, 3 गुणों माया की जानकारी दी, सत्संग का मतलब समझाया। बस ये हमें जब एक एक बात समझ श्रवण करेंगे तो कृपा होगी। बस इसे आज 25वां माघ की कथा इस सत्संग भवन से मैं यहाँ सीधा कल गुरुवार है, सारा कार्यक्रम आश्रम में होगा। शुक्रवार को हम तैयारी करेंगे, क्योंकि हवन है भंडारे की। भंडारा के जितने भक्त आएंगे शुक्रवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन हम साफ पड़ा, उसके बाद उसके और शुक्रवार के दिन हवन सामग्री को पूरा तैयार करेंगे
और शनिचरवार को जब पूर्ण आहुति कथा की होगी, भंडारा सुबह होगा और शाम को हवन पर बैठेंगे। इतवार सुबह को हम 12 बजे काकभूषिंडी को आह्वान करेंगे। इंतज़ार करता हूँ। मैंने कल कहा ज़रूर आप आना सारे हमारे मेरे आशीर्वाद के लिए, क्योंकि 27वां माघ और आपको भी मिलेगा आशीर्वाद काकभूषिंडी का, श्री कृष्ण का, भगवद गीता का, सज्जनों का। इस तरह से परंपरा ज़रूर आना। प्रेम से बोलो माघ मास की जय। आज दशमी है, विषम दशमी, बोलो विषम एकादशी तो के भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे। फिर आज गीता सत्संग आश्रम में मिलेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।